हेलो बच्चों, मैं सोहन कौशिक एसके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम गणित की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 9। और जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। देखो, आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याओं को हमेशा एन से डिनोट करते हैं। डिनोट का मतलब प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। बच्चों, यदि यदि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृत संख्याओं में जीरो जोड़ने की आवश्यकता है। केवल देखो बच्चों, केवल जीरो जीरो इसमें ऐड कर दीजिए, हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा भी इसी प्रकार की होती है। उसमें बीच में, मध्य में जीरो होता है, बाईं ओर माइनस की संख्याएं होती हैं और दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। अर्थात बच्चों, जीरो, माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं, ये इधर भी अनंत तक जा रही है और इधर भी अनंत तक जा रही है। इनको मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक। पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक को। इसके बाद बच्चों, हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें हमें क्या पढ़ना है? उसमें हमें पढ़ना है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू जीरो कि Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। हमेशा बच्चों, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कैसी होती है? भिन्न के रूप में होती हैं। भिन्न के रूप में अर्थात जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, और ये -1/2, -3/5। परिमेय संख्याएं माइनस और प्लस में कुछ भी हो सकती है। और बच्चों देखो, जीरो जीरो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसके बारे में क्वेश्चन भी आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, ये हमने एक लाल कलर का आयत बनाया हुआ है। इसमें हमने प्राकृत संख्याएं, देखो 1 2 3 4 5 क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। और इनमें यदि हम जीरो जोड़ दें, ये देखो ब्लू कलर का जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो गया? यहां तक पूर्ण संख्याएं हो गया। अब देखो बच्चों, अगर पूर्ण संख्याएं में हम देखो माइनस वाली संख्याएं जोड़ दें, देखो पूर्णांक, ये ब्लैक वाला जो पूरा सर्कल है, ये यहां से यहां तक क्या हो जाता है? ये पूर्णांक हो जाता है। इसके बाद बच्चों, इसमें हमने जो भिन्न वाली हैं, जो देखो ये 1/2, 3/4, -1/2, -2/3, ये हमने इसमें ऐड किया है परिमेय संख्याएं। तो ये पूरा जो ग्रीन सर्कल बना हुआ है, ये क्या बन गया? परिमेय संख्याएं। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। देखो, जो पहला ही प्रश्न है हमारा, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका पहला सवाल है। क्या सवाल पहला हमारा? इसमें पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसमें दिया है बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है?
बच्चों हमने अभी अभी पढ़ा है कि जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसका हल हम ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, शून्य हम जानते हैं कि सबके अपोन में क्या होता है, एक होता है, तो शून्य के अपोन में भी एक होता है। इसके अपोन में हमने एक लिखा और इसको देखो हमने p बाई क्यू के रूप में लिख लिया। देखो बच्चों, p के सामने क्या आ रहा है, p की वैल्यू यहाँ 0 आ रही है और q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6, ऐसे एंड सो तक हम कुछ भी रखेंगे। इस वाली कंडीशन में यहां पर देखो, इसको चाहे ऐसे लिख लो, 0/1, 0/2, 0/3, ये सब क्या है, 0/4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये भी हमारा शून्य ही आने वाला है। तो इसलिए क्या हम लिखेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखो बच्चों, इसको इतना आप नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो। देखो बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, 3 व 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्या। देखो बच्चों, जितनी भी हम परिमेय संख्या निकालते हैं उसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल जो हमें दिया हुआ है 6 दिया है तो 6 में अपनी ओर से 1 ऐड कर देंगे, 7 हो गया। अब इसमें देखो बच्चों, ये 3 है हमारे पास, 3 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही जो हमारा ये 4 है, 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। देखो 3 सत्ते 21 बटे 7, 4 सत्ते 28 बटे 7। अब बच्चों हमें क्या करना है, 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। बच्चों यदि हम ध्यान देखेंगे तो जो ये 21/7 है, अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से 21 को, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही जो ये 28/7 है, 7 चौक 28, 4 आ गया ना। अभी भी ये 3 और 4 के बीच में ही है। देखो काउंट करो, कितने हैं, 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगी बच्चों, 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इस प्रकार बच्चों हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से नोट करो बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम अगला सवाल निकालते हैं, अगला प्रश्न हल करेंगे हम। तीन बटे 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5
परिमेय संख्याएं। ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी भारी नहीं है। जैसे हमने इससे पहले किया है ना, कौन सा किया है, 3 और 4 के बीच निकाली थी, सेम ऐसे ही करना है। हमें क्या करना है कि 3/5 हमने, देखो कितनी, इस पर ध्यान देना है, 5 है ना, तो 5 में अपनी ओर से 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। अब देखो 3/5 ही हमने उतारा, इस 3/5 में इस 6 की ही गुणा करेंगे और 6 की ही भाग करेंगे। 3 छक 18, 5 छक 30। अब देखो नंबर किसका है, 4/5 का, 4/5। इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, हम 6 से ही गुणा करेंगे, 6 से ही भाग करेंगे। 4 छक 24, 5 छक 30। देखो बच्चों फिर वही करना है, क्या करना है, 18/30 से 24/30 तक हमें लिखना है। 18/30, यहां से हमने शुरुआत की और रोकेंगे कहां जाकर, 24/30 पर। ध्यान देना है बच्चों, देखो 18 के बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। वही देखो बच्चों, ये जो 18/30 है ना, 18/30 और 24/30, इन पर हमें ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देंगे, ये वही है जो हम लेकर चले थे, 3/5। इसको काट लो, जैसे 6 × 18, 6 पंजे 30। तो अभी क्या है, 3/5 है, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। ये भी क्या है, 4/5। और देखो ये जो हमारे पास आई हैं, इनके बीच में काउंट कर लीजिए, 5 ही मिलेंगे, 1 2 3 4 5 ही हमें 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। इस प्रकार बच्चों हमने ये शुरुआत की है। हमारा जो उद्देश्य है, बच्चों को फ्री कंटेंट प्राप्त कराना है। कुछ बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो कहीं पर ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना बच्चों को शिक्षा दान की जाए। और इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैंने गणित की शुरुआत की है कक्षा 9 से, और मैं धीरे धीरे इसको कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 तक मैथ पढ़ाऊंगा बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, आपको लाइक, शेयर, शेयर और सब्सक्राइब क्यों करते हैं बच्चों, जिससे कि हमें आगे भी वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलते हैं बच्चों कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।